अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान। और आज हमारा जो टॉपिक है एलएलबी पार्ट 1 का वो है हमारा इम्पेरेटिव लॉ। इम्पेरेटिव लॉ क्या है डिस्कस करते हैं। इम्पेरेटिव लॉ मींस पॉजिटिव लॉ। इम्पेरेटिव लॉ और पॉजिटिव लॉ एक ही चीज़ है और दोनों में ये जो थ्योरी दी है इम्पेरेटिव लॉ या पॉजिटिव लॉ की, सबसे पहले ये थ्योरी ऑस्टिन की है और इसे पूरी दुनिया में अप्लाई किया गया। इसे सब ने माना, सब ने जाना और आज ये पूरी दुनिया में अप्लाइड है ये थ्योरी। लेकिन इसके क्रिटिसिज्म भी हुआ। कहीं जाहिर है कोई भी इस दुनिया में चीज़ है वो उस पर उसके हामी भी हैं और मुखालफिन भी, और क्रिटिसिज्म भी एक हिस्सा है दुनिया का। तो ये हालात हैं, ये मामला है। तो इम्पेरेटिव लॉ क्या है, ऑस्टिन की थ्योरी क्या है और उसके हिस्से क्या हैं, क्या क्या चीज़ इम्पेरेटिव लॉ या पॉजिटिव लॉ का हिस्सा है और बाकी इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं वो सब डिस्कस करते हैं। तो इम्पेरेटिव लॉ या ऑस्टिन का जो व्यू है इस पर वो है, सबसे पहले लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, इट इम्पोजेस ड्यूटीज एंड बैक्ड बाय सैंक्शंस। अब सैंक्शंस किसे कहते हैं? सज़ाओं को। ड्यूटीज़ फ़राइज़ को। सावरन कोई भी जो आपका हुक्मरान है, आपका जो हाकिम है, उसे सावरन कहा जाता है। और कमांड हुक्म, हाकिम का जो हुक्म है वो लॉ है और जो ड्यूटीज़ को और फ़राइज़ को लागू करता है और सज़ाओं के सहारे से फ़राइज़ को लागू करता है। ज़ाहिर है जो वो फ़राइज़ सारे अंजाम नहीं देता तो उसे सज़ाओं का सामना करना पड़ता है कानून के ऐन मुताबिक। तो यही है इम्पेरेटिव लॉ। कोई भी ऐसा कानून जो किसी सावरन के हुक्म के साथ लागू हो उसे इम्पेरेटिव लॉ कहते हैं या पॉजिटिव लॉ। और ये ऑस्टिन का व्यू है और अब सारी दुनिया में ये लागू है। तो देख लेते हैं कि पॉजिटिव लॉ या इम्पेरेटिव लॉ क्या है, सावरन को किससे कहते हैं और कितनी टाइप्स हैं इसकी, कौन कौन सा लॉ इम्पेरेटिव लॉ में आता है। तो बात करते हैं, स्टार्ट। तो पाकिस्तान में जो सावरन है आप सबको मालूम है पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो कानून पास करती है वही हतमी कवानीन होते हैं हमारे, उन्हें कवानीन कहा जाता है, उन्हें इम्पोज किया जाता है। ये तो है हमारा इम्पेरेटिव लॉ। जो पाकिस्तान के अंदर जो सावरन है वो पार्लियामेंट है। बाद ममालिक में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बाद ममालिक में किंग्स हैं, बाद ममालिक में प्राइम मिनिस्टर जो कहता है वही होता है। इस तरह से, लेकिन पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे जो मिलकर जो कवानीन बनाते हैं वही कमांड उसे ही कमांड कहा जाता है। वही कमांड होती है पार्लियामेंट की जानिब से, जिससे जो फ़राइज़ लागू करता है और जो ना कर पूरा करने पे, जैसा कि चोरी, डाका, कत्ल और इस तरह की जो मामलात हैं उन पर सज़ाएँ होती हैं। सिविल लॉज भी हैं, क्रिमिनल लॉज भी हैं। तो सबसे पहला जो इम्पेरेटिव लॉ है वो तो है जी डिवाइन लॉ। जो डिवाइन लॉ है वो है अल्लाह का कानून, जो कुदरत का कानून है, नेचुरल लॉ भी जिसे कह सकते हैं। तो ये भी एक ड्यूटी की जानिब से इम्पोज, एक अथॉरिटी की जानिब से, सावरेंटी की जानिब से। तो पाकिस्तान के ज़्यादा कानून में सावरेंटी सिर्फ अल्लाह की है, हकमियत अल्लाह की है और ये अल्लाह की जानिब से जो लागू करदा कवानीन हैं उन्हें कहते हैं हम डिवाइन लॉ। और इनकी सज़ा और जज़ा जो है वो अल्लाह ने रोज़े हशर हमें देनी है। तो ये भी बैक बाय सैंक्शंस हैं, हमें सज़ा का डर दिया गया है अगर हमें इन ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करेंगे तो डिवाइन लॉज जो हैं वो सबसे पहले आते हैं इम्पेरेटिव लॉ में। जैसा कि ये सारी शराइत इम्पेरेटिव लॉ पूरी कर रहे हैं, सावरेन अथॉरिटी की जानिब से ये कमांड आई है जिसको जो हम पर कुछ फ़राइज़ और कुछ हकूक़ लागू करती है और उसी के नतीजे में ये सज़ाएं भी हम पर लागू होंगी जो रोज़े महशर हमें दी जाएंगी। तो डिवाइन लॉ हो गया। अब सिविल लॉ भी हम पर लागू है और वो हमारे सावरेंटी यानी पार्लियामेंट, सावरेन जो अथॉरिटी या पार्लियामेंट है, कानून है। हमारे मुल्क में 73 का कानून चलता है और उसके अलावा जितनी तरामीम वगैरह हुई हैं वो हमारे कवानीन का हिस्सा बन जाती हैं।
तो 73 का जो कानून है वो हमारा लॉ है, हमारा सॉवरेन अथॉरिटी की जानिब से इम्पोज करदा लॉ है, जिसे इम्पोज किया गया और वही हमारा कानून हतमी है। और जो उस कानून के मुताबिक काम नहीं करता उसे सज़ाएं दी जाएंगी। कानून के मुताबिक अदालतें बनी हुई हैं, सब मामलात तय हैं। तो ये हमारा है मामला सिविल लॉ का। अब हमारा आता है पॉजिटिव मॉरलिटी। ये मॉरलिटी का मामला है, अखलाकियात का मामला है। ये सोसाइटी की जानिब से इम्पोज किया जाता है। इसकी सॉवरेनिटी सॉवरेन अथॉरिटी सोसाइटी है और इसकी सज़ाएं क्या हैं? सिविल बायकॉट, बुरा भला कहना, मजाक उड़ाती है सोसाइटी, ये इसकी सज़ाएं। तो इस तरह से जो पॉजिटिव मॉरलिटी है ये भी एक हिस्सा है हमारे इम्पेरेटिव लॉ या पॉजिटिव लॉ का। तो ये मॉरलिटी भी हमारी इसी में आ गई। डिवाइन लॉज हो गए, सिविल लॉज हो गए, अब पॉजिटिव मॉरलिटी भी इसी का हिस्सा आ गई। अब इंटरनेशनल लॉ भी इसी का एक हिस्सा है। इंटरनेशनल लॉ क्या है कि हमें एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ रवाबित में इन कवानीन का और किसी की हकमारी नहीं कर सकते, उस पर इंटरनेशनली दुनिया इम्पोज कर दिया और इंटरनेशनली उस पर बायकॉट्स भी होते हैं। जैसे आपको एक मिसाल देना चाहूँ, जैसा कि जब तौहीन रसालत होती है, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है कि किसी दूसरी कौम को हर्ट किया जाता है मुसलमानों के जज्बात को। तो इसके नतीजे में मुसलमान पूरी दुनिया में उस मुल्क की जो चीज़ें हैं, उस मुल्क की अशिया का बायकॉट कर देते हैं। ये इसकी सैंक्शन है, सज़ा है बहुत बड़ी। आजकल इकॉनमी का दौर है, तिजारत चलती है, आजकल ट्रेड का दौर है, तो फिर इस तरह से उसकी सज़ाएँ लागू हो जाती हैं, सज़ा हो जाती है और वो मुल्क पीछे चला जाता है इकनॉमिकली। तो इस तरह से तो ये हो गया इंटरनेशनल लॉ भी इसका हिस्सा। अब सैंक्शंस की बात करते हैं। एक सैंक्शंस भी काफ़ी टाइप्स हैं। जैसे कुछ सैंक्शंस हैं जिस्मानी लेवल की, जो जिन्हें दिया जाता है जिस्मानी लेवल पे, कुछ हैं एहसासाती लेवल पे, कुछ हैं सोशली सैंक्शंस जो दी जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सी सैंक्शंस हैं। आप बात करते हैं क्रिमिनल सैंक्शंस क्या हैं और सिविल सैंक्शंस क्या हैं। सबसे क्रिमिनल सैंक्शंस की बात सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिमिनल सैंक्शंस में आता है हमारा कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट हम बेसिकली सज़ाए मौत को कहते हैं। सज़ाए मौत मतलब कैपिटल पनिशमेंट, सीधी सी बात है। उसके बाद क्रिमिनल पनिशमेंट्स में आती है, क्रिमिनल सैंक्शन में आती है इम्प्रिजनमेंट, कैद। उसके बाद और भी कुछ इसकी टाइप्स हैं, जुर्माना वगैरह, फ़ी वगैरह, और इस तरह से कुछ इसकी टाइप्स हैं जो लागू की जाती हैं। सिविल सैंक्शंस में जो आती है लिक्विडेट करना, सज़ा देना कंटेम्प्ट के ऊपर, पक्की जो सज़ा होती है एक, और एक काबिल ज़मानत और एक नाकाबिल ज़मानत सज़ाएँ, और कुछ इस तरह की सज़ाएँ, और लिक्विडेट करना, जुर्माने लगाना, प्रॉपर्टी जब्त करना, इस तरह की बहुत सी जो सैंक्शंस हैं हमारे, ये शामिल हैं सिविल सैंक्शंस में। तो इस तरह से सिविल सैंक्शंस भी हो गई, सिविल सैंक्शंस दी जाती हैं। सिविल सैंक्शंस में जो सिविल लॉ की खिलाफ वर्जी करने पर सैंक्शंस लगाई जाती हैं। तो ये तो हमारा हो गया इम्पेरेटिव लॉ या पॉजिटिव लॉ। और अब बात करते हैं, ये बेसिकली दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी ये एक जुज़ है इम्पेरेटिव लॉ या पॉजिटिव लॉ। इसके बगैर कोई भी सोसाइटी का रन करना मुश्किल है। जब आपको सज़ा का डर ही नहीं होगा तो आप कैसे कोई कर सकते हैं कानून पर अमल, कैसे का आप कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मुझे क्या कहा जाए, बेशक चोरी करो आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, तो मैं तो फिर कहूँगा कि मैं चोरी करके अमीर हो जाता हूँ। इसी तरह डिवाइन लॉ हो जाए, पॉजिटिव मोरालिटी हो जाए। आप चोर डाकू को हमारे सोसाइटीज़ में कोई अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह पॉजिटिव मोरालिटी हो जाए, सिविल लॉ हो जाए, हमारी कोर्ट्स उसको सज़ा देती हैं। इंटरनेशनली जो मुल्क किसी मुल्क के साथ बुरा करता है वो इस तरह से ये सज़ा और जज़ा का मामला बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम इम्पोज नहीं कर सकते इन लॉज को, ना पॉजिटिव लॉ को, इम्पेरेटिव लॉ को, या ना किसी और लॉ को।
कोई लॉ इम्पोज ड्यूटी सेंक्शंस के बगैर नामुमकिन है, तो सेंक्शंस मस्ट हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था, इम्पेरेटिव लॉ और पॉजिटिव लॉ। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।